अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां तव्हांजो पंहिंजो होस्ट इफ्तिखार अली। जीअं तव्हां सभिनीनि खे ख़बर आहे त असांजो जेको प्रोग्राम आहे हिन जो नालो आहे पाकिस्तान टाइम। सो हिन सिलसिले में अॼु वरी असां तव्हांजी ख़िदमत में पेश थिया आहियूं हिकिड़े फ़नकार सां गॾु ऐं हिकिड़ो सिंगर आहे असां सां गॾु जंहिंसां असां ॻाल्हाईंदा। ऐं हिन खां सवाइ कॉल वारो सिस्टम त असां वटि हिन प्रोग्राम में न आहे, पर असां जेको पाण में ॻाल्हाईंदा उहो तव्हां इंजॉय करे सघो था। जी, ओवर टू ख़तीजा। अस्सलाम वालेकुम, ख़ैर रागले पाकिस्तान। द तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कलिए वाए। उम्मीद लरम ची तासो हफ्ता ब ढेर शतीर सवीवी और दी काल आखिर नहीं हफ्ता द खो उम्मीद लरम ची तासो काल ब ढेर शतीर सवीवी और हगा खैर दे चरंग इफ्तिखार व बिलची नन मुझ फोन नस्ता, लेकिन तासो जो मुझ यूट्यूब माने कमटे में एपिसोड अपलोड कीजिए उसी हुरे कमेंट्स करे शवल से और तासो कमटे में कमेंट्स राजी होसी कम तासो यो मुझता गुड लक विश कवई हो सही और कम जो सजेशन रखवई हो सो हगा मुझ लाजमी नोट कहो सो को कम जो तासो काल चरंग तिल सवदे हगा बहा तासो लाजमी मुझता रशवई और चरंग को होस्ट अवल तासो ता दरवई शवल ची मुझ जुदई नन अखफल प्रोग्राम के जुदई यौ मौसीकार वलल दे और हगा सरा बतासो ढेर एंटरटेन के दावल दी, क्योंकि हगा माशाल्लाह जब कमटे मुझ ऑफ द कैमरा वो सरा खबर कवर लग गया वो और आगे जग और विदाई लग गया वो माता को ढेर मज़ा आगा वो उर्दू के हाँ सिंधी के हाँ हर तरीके से रहा हगा अखफले यो टैलेंट बशो कई चूने हगा ता क्लासिकल सॉन्ग सरा अटैचमेंट दागा वाड़ा बरशई, लेकिन खबरें ढेर दी रसरा नोरा खबर है सब, लेकिन दासे बसीक ची मुझ पर यो जो कोशिश भी कि पाकिस्तान रिप्रेजेंटेशन इक्वली दिवा को हक पर चक्कर के बदी सुबह बलूचिस्तान और सुबह पंजाब हक जब बिल्कुल नखरम और जब जर जम सुबह बलूचिस्तान खाता ची अवल आगा थी खबर वकी और अख चबाद बा या बाकायदा दी प्रोग्राम आगाज का पंजाब चबाद। सो ओवर टू जिमल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्षात करने इतनी प्रोग्राम है पाकिस्तान टाइम है नाम है और तो 2 बजे तो 4 बजे अम्मा गोश मायदा लाइव हम मावती नाजरीना नगुशक लूटी चारों का ना कि 2024 आखिरी प्रोग्राम है, बल्कि मैं पदा इंशाल्लाह गम ज़िंदगी आओ वशे वादा घुमा लोड बुगड़ा अम्मा देमाओ यक जागए बम ए 2024 होती आखिरी गाम गे जाऊँ जूरा गाएँ आस्ते आस्ते सक्का कम साहत पश्त कप्ता इंसान वती मवाजना पिका वतरा पिचारी के gwastagi साला शम्मचे गलती व नगुशी मंगुशी के चोने चोने अम्मा अंची गाम गेज जुड़ता कि आप पम में जिंदा पम में माशरे पम में महलूम का पम में राज कौम आप गलत पूतगा तो अमाया आप वती यक तज्जिया पिका यक रोची आप उतरा यक कमरे ता बंद का होती तज्जिया पिका लाते साथ तांपा इंसान वती अर्ची का तज्जिया कुर्तका वतरा जानतका कस जानतना कम तो 2025 यक शर्री साल भी दुरुस्ती ना पा और यक अम्मा रेवोल्यूशन आगो यक अंचे उम्मीद आगुन देमा बरोआ कि अम्मा जिंदेता यक शर्री कारे वती मुल्क आपा वती राज आपा वती कौम आपा वती मर्दुम आपा कना तो मशमरन दुरेन आना परचे कि अम्मा बल्कि दे मिसाला पता दे मिसाला मुलाकात कना ए साला मशमे गुशिन के अल्लाह ए साला बखैर और आफियत अंगता दो रोज सै रोज मनते तक पवशी बोगाजीनी दे मिसाला शुमे सक्का वशो वश हाल पे का को सेहता को वशी ज़िंदगिया गो तंदुरुस्तिया गो शुमे मर्दुमा हंचु के पाकिस्तान अम्मे मुल्क के पाकिस्तान ताम में ए पुलानी ग्रंज चारे सूबे चुके अम्मा इदा यक जहतिया गो निश्तगा अल्लाह दुआएं कि हमेशा अम्मा जो यक जागा यक जहतिया गो बिबा और दुनिया एता वश वश बोगाजेना ए परचा के पाकिस्तान यक नाम है पाकिस्तान दुनिया नक्शे सर यक टूए नाम है आई नाम खातरा आई वजनामी खातरा अम्मा अम्मे मुत्तहिद बुअग अम्मे यकजा बुअग सक्का ज़रूरी है और हमें यक जहती अमरा इंशाअल्लाह ता दुनिया हस्त पाकिस्तान हस्त बिबात आमीन सुमामीन पुलानियन चो ग्रंचे नाम गए उती पाकिस्तान आदिगा मर्दवानी नाम गए आइन ता बचता पंजाब आगुमा वशी वश हालिम नायाब कूने नायाब अमरा वशात का आई पदम मोती प्रोग्राम है बाकायदा आगाज़ करना जी नायाब।
थैंक यू सो मच जिमल। और जिस तरह से आप इंट्रो दे रही थी पंजाब का और पंजाबी लैंग्वेज और होस्ट का, मुझे समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन यकीनन जो वाइब्स है ना जो लैंग्वेजेस की, वो इतनी वो सिमिलर है और इतनी खूबसूरत होती हैं कि चाहे आपको वो लैंग्वेज समझ ना आ रही हो, लेकिन उसकी जो वाइब्स है वो महसूस होती हैं और आप बिल्कुल एक जो है ना आप में एनर्जी आ जाती है। तो अब जाते हैं अपने नाज़रीन की तरफ। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे ते सोहने अजीज़ पाकिस्तानियों, तुहानू सब नू मेबल नायाब दी तरफ तो और पाकिस्तान टाइम दी तरफ तो खुशामदीद कहने आ इस प्रोग्राम विच, जिहड़ा तुहाडा अपना प्रोग्राम है जिहदे विच हर संडे असी लाइव आने आ, नवे मेहमानां नू लैके आने आ ते नाल ही नवे नवे ज़बरदस्त टॉपिक लैके आने आ तुहाडी खिदमत विच, ताकि इंटरटेनमेंट दे नाल नाल किधरे अगर एजुकेशन है या फिर किधरे कोई सीखण दा मौका है तो वह भी जिहड़ा है तुहानू फराहम कीता जाए अपने प्रोग्राम दे थ्रू। नाज़रीन, अज भी असी बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक लैके आए। नाज़रीन, अज टॉपिक दे नाल नाल जिहड़ा मेहमान है उहदा भी बाकायदा इंट्रो करवावांगे, वो तो मेरे को होस्ट करवाएंगे। लेकिन अज नाज़रीन 2024 दा लास्ट संडे वे ते अज लास्ट संडे यानी कि तुहाडे नाल लास्ट मुलाकात है 2024 विच। हुण असी अगर मिलांगे तुहाडे नाल इंशाअल्लाह रब ताला ने चाहेआ तो 2025 दे अगले संडे च मिलांगे। और तुहाडे नाल एक चीज़ जिहड़ी शेयर करना चाहनी है कि हर इंसान है ਉਹਦੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ख्वाब ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹੋ ਔਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਫਿਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦੇ सेहत हो गई या फिर दूसरे मामलात ने, फाइनेंशियल इशूज़ ने या फिर जो तुसा ने सोचा सी वो नहीं कर पाए, तो यह जो आने वाला साल है पॉजिटिविटी ना सोचो कि बड़ा ही ज़बरदस्त खुशहाल साल होएगा सब वास्ते। और यकीनन उस रब दे फजल नाल यकीनन इस साल आने वाला जो साल है उहदे विच तमाम साड़ियाँ चीज़ां साड़ियाँ मुरादां ते साड़ियाँ कोशिशां की करनगियां रंग लैके आवणगियां। ते नाज़रीन, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਸਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਾਰੁਫ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਸਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਲਾਸੀਕਲ ਸਿੰਗਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਰਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾਂਗੇ ਔਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੰਗਿੰਗ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਹੋਸਟ ਕੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਰੁਫ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਤੇ ਓਵਰ टू इफ्तिकार। थैंक यू। एंड सभिनीनि खां पहिरियों त मां पंहिंजे जेको गेस्ट आहे असांजो हुनजो मां तारुफ़ कराइणु चाहींदुमि। तो हमारे साथ आज संतोष हैं। कैसे हैं संतोष आप? मां ठीक है, तव्हां ॿुधायो? ख़ुशि अच्छा, सिंधी आहियो तव्हां? जी जी। अच्छा, कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो? ख़ैर आहे? मज़े तव्हां में? ॿुधायो ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह। तव्हांजे शो जो प्रोमो मूंखे ॾाढो सुठो लॻो। त असांजो जेको पाकिस्तान में असां कल्चरनि खे प्रमोट कयूं पिया ऐं जेका असां सभु हिकु ॿधी आहियूं ऐं इहो हिकिड़ो ज़बरदस्त इनिशिएटिव आहे, ॾाढो वणियो मूंखे ऐं ॾाढो इम्प्रेस थियासीं जी। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए हम आपको वेलकम करते हैं Thank you अपने so शो much. में। Thank you so बहुत much. शुक्रिया आपकी आमद का। 2024 की बात है, सबसे पहले तो मैं आपस में हम बात करना चाहते हैं क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और इतनी अच्छी, और नायाब ने एक बहुत खूबसूरत बात कही। मतलब इस बात के बाद तो सारी बातें फिर रह जाती हैं कि जो रह गया उस पे अफसोस, और अगर अफसोस कोई करने वाली बात है तो उसको छोड़ दें और आगे पुरुमीद हो जाएं और आगे की तरफ। तो रेजोल्यूशंस की बात है, मेरे ख्याल में आपस में ही डिस्कस कर लेते हैं रेजोल्यूशंस क्या होने चाहिए तो हमारे। सबसे पहले गेस्ट हमें अगर बता दें कि गेस्ट के जहन में, संतोष आपके जहन में क्या है कि आपने क्या सोचा हुआ है कि आने वाले साल में आइदर वो सिंगिंग के हवाले से हो, म्यूजिक के हवाले से हो या पर्सनल लाइफ के हवाले से, क्या सोच के रखा हुआ है? जी मैम, मेरे ख्याल में ज़िंदगी जो है ना अल्लाह ताला की एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है और साल आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन इंसान कभी भी
अपनी ज़िंदगी से कभी अपने आप एक इनर पेन होता है ना, इनर, जब अपने इंसान अपने अंदर से खुश नहीं है तो वो लोगों के लिए क्या खुश है। सबसे पहले तो हम अपने आप है ना, अल्लाह ताला ने चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, जन्म से पहले मौत का डिसाइड होता है। जन्म का नाम क्या है? मृत्यु, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप को खुश रखना चाहिए। जब अपने आप को आप खुश नहीं रख सकते तो आप दुनिया को किस तरह से खुश रखें? बहुत खूबसूरत अपने बात आप की को है। खुश रखें, उसके बाद। और ज़िंदगी जो है ना, मौला हज़रत इमाम अली हुसैन, उन्होंने का ये कौल है कि ज़िंदगी जो है ना वो कुर्बानियों का नाम है। आप देख लें, करबला का जिक्र पढ़ लें कि उन्होंने सारी कुर्बानियाँ दी हैं और आज उनका नाम अमर है। क्यों नाम अमर है? कि उनकी कुर्बानी। संतोष, आपने बड़ी खूबसूरती से बात कही, मतलब वो कहते हैं ना कूजे में बंद करने वाली बात थी, और बाकी बहुत खूबसूरती से कही। नायाब, अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें ताकि हम जल्दी जल्दी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, फिर उसके बाद फिर हम जाएंगे संतोष के साथ। मेरा भी यही ख्याल है कि ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत नेमत है अल्लाह ताला की तरफ से, और आप इसे जितना पॉजिटिविटी से जिएं उतना ही बेहतर है। इससे ना सिर्फ आपकी सेहत अच्छी रहती है, कायम रहती है, बल्कि आपके आसपास के लोग हैं आपको देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा वो फील करते हैं। तो सबसे पहले यही है कि स्टे पॉजिटिव। कोई गाल नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं वो पेंडिंग में है या नहीं कर पाए, तो ज़िंदगी आपको हर दिन जो है आपको मौका देता है नया इंसान बनने का, नई ज़िंदगी देता है कि आप आएँ और फिर दोबारा से स्टार्ट लें, कोई मसला नहीं जी, है। ज़बरदस्त। एक चीज़ यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, हम ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं, हम दुनिया को खुश करने के कोशिश में लगे होते हैं। कभी भी दुनिया को खुश नहीं कर सकते आप, कभी भी। आप अपने आप को खुश करें और परवरदिगार को खुश करें। जब अपने आप को खुश करेंगे और परवरदिगार को खुश करेंगे तो दुनिया खुश होगी। और अभी आप सोच रहे हैं कि हम दुनिया को खुश करेंगे, वो कभी नहीं कर सकते। ये गलती ना करें कमिंग 2025 में। सर, आप क्या कहेंगे? आपका कोई रेजोल्यूशन जहन में है? बिल्कुल, ये मैं भी इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगा कि सबसे पहले इंसान को खुद खुश होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खुद खुश होगा तो बोलते हैं कि ज़्यादा खुश रहने से खून भी बढ़ता है। ऐसा भी आपका तो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, है ना। तो डॉक्टर ने हमारी ये बताएंगे बिल्कुल ऐसा है या नहीं है। उन्होंने ऐसी बात कही कि जिसको मैं तारीफ कर सकूं। क्या है? बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि डॉक्टर साहिबा बताएंगी। तो डॉक्टर साहिबा आप बताएं, आपके क्या रेजोल्यूशंस हैं नए साल के हवाले से? अच्छा, मेरा तो इस सेंस में है कि क्योंकि ऑफ कोर्स देखें, हमें ना हर साल इन दी एंड ना खुद ही रियलाइज़ हो जाता है कि हमने क्या क्या गलतियाँ पिछले साल में की थी। तो वो जो एक एहतसाब का अमल होता है ना, वो पहले अपने साथ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मेरा खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं पहले वो खुद चीज़ें देख लूँ कि जो मैंने लास्ट टाइम गलतियाँ की हैं, आइदर वो किसी के साथ बिहेवियर में हो, आइदर वो किसी को उतना अच्छे से टाइम ना दिया हो, या यूजुअली हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने बड़े जो होते हैं वो हमारा थोड़ा सा एक लॉजिक ही बन जाता है कि हम बहुत बिजी हैं, हमारा शेड्यूल ऐसा है वैसा है, तो हमारे नाना नानी, पेरेंट्स या हमारी जो फुप्पो खालाएं वगैरह, उनको जिस तरह से हम बचपन में उनके साथ अटैच होते हैं ना, बड़े होकर हम उतना नहीं हो पाते। तो ये एक चीज़ मुझे बड़ा अफसोस है। तो मैंने बहुत दिल से ये सोच के रखा है कि हर चीज़ अपनी जगह, हम बाकी सब काम कर लेते हैं, लेकिन ये टाइम जो है ना, ये अपने बड़ों को हमने लाजमी देना है। तो जिमल, आप क्या कहती हैं फिर? अब सबके पॉइंट ऑफ व्यू तो तकरीबन आ गए। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी बात से मैं एग्री करती हूँ, बल्कि आप सबकी बात से। जो मेरा इस वक्त जो, क्योंकि आप जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ ज़्यादा जाते जाते हैं ना, आपको ये बात बड़ा पिंच करती है कि अगर आपने जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया है अपनी किसी एक्ट से, किसी बात से, तो मेरा जो ये रेजोल्यूशन है कि मैं अपने ऊपर काबू रखूं, किसी की दिल आज़ारी ना हो मेरी वजह से। एटलीस्ट मैं किसी को कोई अगर खुशी नहीं दे सकती तो मुझे दुख देने का भी कोई हक नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इतना अपने कंपोज रहूं कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। और यस ऑफ कोर्स सेल्फ लव जो कि नहीं है मुझ में, तो ये मैंने अब बिल्कुल इरादा किया है। पिछले 3 सालों से मैं ये कर रही हूँ कि मैं जिम जाऊंगी, मैं आज तक नहीं गई। चले तो और आप जो है ना आज ये रेजोल्यूशन बना लेते हैं, रेजोल्यूशन करते हैं कि नेक्स्ट ईयर से हम जिम जाएंगे। और एक और बात खतीजा जो मेरे जहन में है, हम क्या करते हैं कि हम दूसरों से कंपैरिजन बहुत करते हैं। फला यहाँ है, मैं यहाँ क्यों नहीं हूँ, फला वहाँ तक पहुँच गया, मैं क्या यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा। तो सबसे बड़ी और खूबसूरत बात ये होनी चाहिए कि आप जो है अपना मुवाजना किसी के साथ ना करें। आपका मुवाजना अपनी ज़ात के साथ होना चाहिए। मैं आज कहाँ हूँ और जो है कल कहाँ होऊंगा, और कल कहाँ था आज कहाँ हूँ।
तो ये सारी जो बिल्कुल, चीजें हैं, नायाब जहाँ पे आप मवाजने की बात कर रही हैं, वैसे तो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐसी है कि जहाँ पे हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है संतोष केसरानी साहब के साथ, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो सिंगिंग के हवाले से है, और वो क्लासिकल सॉन्ग में जितनी महारत रखते हैं वो ऑफ द कैमरा हम सुन ही चुके हैं। तो मैं जरूर चाहूंगी संतोष, अगर बाकी बातें भी हम करेंगे, जरूर आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको मोटिवेट किया, लेकिन जल्दी से एक अगर हमें कोई अच्छा सा कुछ सुनने को मिल जाए तो क्योंकि फिर हम इतना continuity जबरदस्त में आते हैं। माहौल है और हम चाहते हैं कि मौसीकी जो है इसका start और करें हम, स्टार्ट करना positivity तड़का की। लगा। जी जी बिल्कुल। बस मैडम ने बात की थी, उस बात को थोड़ा सा बुल्ले शाह ने बोला था कि मंदिर डा दे मस्जिद डा दे, मंदिर डा दे मस्जिद डा दे, जो कुछ देंदा सो डा दे, पर किसी बंदे दा दिल मत डा, दिल विच खुदा खुद रहंदा है। तो परवरदिगार का खुद ये कह रहे हैं कि आप किसी दिल में परवरदिगार है, तो आप किसी दिल को दुखी ना करें। तो इस शेर के बाद में एक प्यारा सा धुन है सिंधी में, मैं खालिद पली की शायरी है, और हमारे साथ रोहित भाई हैं, अगर चाहे हमारे हमें साथ देंगे, तबली नवाज भाई, और शुरू करते हैं। भागन जी गाल आहे, तुही जाना थी सग्यासी, तुझे दर तयार खाली, भागन जी गाल आहे, तुही जाना थी सग्यासी, तुझे दर तयार खाली, तुझे दर तयार खाली, वापस वरी वयासी, भागन जी गाल आहे। हो कख कोन थे सढोसी, अज लख सयो जियूं प्या, कख कोन थे सढोसी, अज लख सयो जियूं प्या, को वक्त हो अवां जे, को वक्त हो अवां जे, दिल जा धणी बवासी, प्यारा भागन जी गाल आहे, तुई जान थी सग्यासी, तुझे दर तयार खाली, तुझे दर तयार खाली, वापस वरी वयासी, भागन जी गाल आहे। ओ तुझे शहर वारा माण्हू वेरी थियो त छा थियो, तुझे शहर वारा माण्हू वेरी थियो त छा थियो, तिन खे बतई जी ख़ातिर, तिन खे बतई जी ख़ातिर, दुआऊं कंदा रहंदासी, भागन जी गाल आहे, तुई जान थी सग्यासी, तुझे दर तयार खाली, तुझे दर तयार खाली, वापस वरी वयासी, भागन जी गाल आहे। ओ कालो की गाल आहे, कुछ याद करो खालिद, कालो की गाल आहे, कुछ याद करो खालिद, तोखे अमीर ठाए, तोखे अमीर ठाए,
भागन जी गाल आए तुही जाना थी सग्यासी तुझे दर तायार खाली तुझे दर तायार खाली वापस वरे वयासी भागन जी गाल आए। बहुत खूबसूरत। और ये ना मुझे मेहंदी हसन की जो पुरानी गजल है ना, दुनिया में कुछ दुनिया लोग किसी के प्यार में। प्यार में, हाँ, जन्नत से कम नहीं। अच्छा, तो संतोष बड़ा जी, खूबसूरत वो था। शौक था सीखने का या कैसे आए इस तरफ, मैडम, थोड़ा सा बताएंगे आप? मैं ये बताऊंगा कि मैंने कभी नहीं सोचा कब मैं कि ये गाऊंगा। और परवर जैसे कि बात शुरू हुई थी कि कंपैरिजन, कभी हम किसी इंसान को कंपेयर नहीं करना चाहिए। परवरदिगार हमें कोई ऐसी स्किल दे देता है कि उसका टाइम आ जाता है। तो मैं बिंग पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो जैसे आपकी कम्युनिटी में भी हम इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, तो हम भी मंदिर में जाके पूजा करते हैं। तो बचपन से मेरे ख्याल में मैं 9th में था या 7th में या 9th में था, तब से मैं मंदिर में जाने लगा। तो जब मंदिर में हम जाते हैं तो इबादत होती है, भजन वगैरह हम चलते हैं, तो वो सुना। तो उसके सुनने के बाद शायद परवरदिगार ने मुझे अपना जो आवाज़ है, क्योंकि आवाज़ जो है ना वो कभी कभी कुदरती गॉड गिफ्टेड होती है, तो वहाँ से मैंने परवरदिगार भजन गाना शुरू किया। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अच्छा, इस तरह प्रॉपरली आपने तालीम, क्योंकि आप क्लासिकल गाते हैं, क्लासिकल मौसीकी जो है इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, तो इसके लिए बाकायदा रियाज चाहिए होता है, मुकम्मल आपका सालों का। तो इसके हवाले से बताएं, कहाँ से तालीम हासिल की और कौन सी उम्र से आपने शुरू जी की? जैसे मैंने आपको बताया था कि जब मैं 7th क्लास में था तो तकरीबन मेरी उम्र होगी 11-12 साल। लेकिन संगीत जो है ना मैडम, संगीत को आप कुछ अल्फाजों में डिफाइन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। मैडम मुआवदा परवीन का मैंने एक इंटरव्यू सुना, वो कह रही थी कि मेरा जो नाश्ता होता है ना, वो जो है ना मेहंदी हसन की गज़ल से होता है। और वो कह रही थी कि म्यूज़िक जो है ना वो समंदर है। और आबदा परवीन, जिसे हम सिंध की रानी कहते हैं, बिल्कुल उनके अल्फाज ये हैं कि मैं अभी तक सीख रही हूँ। सिंध की नहीं, हमारे हम पूरे पूरे पाकिस्तान की रानी है वो। सॉरी टू से बाहर भी बाहर की भी, और दुनिया मानती है उन्हें। और हमारे मैं तो उनको रूहानी उस्ताद मानता हूँ, नुसरत साहब, हमारे जो भी म्यूज़िक के जो ना म्यूज़िक को जो टाइम देते हैं, वो दुनिया को टाइम देते हैं। हमें बहुत ही एक रूहानी सुकून मिलता है। म्यूज़िक जब आप सुनते हैं, अभी जो आपने कंपोजिशन सुनी होगी, तो एक ही अलग ही दुनिया में हम चले जाते हैं। तो ये रूहानी सुकून है ना। तो इसी तरह से मैडम आबदा ने ये कहा कि अभी तक मैं सीख रही हूँ। तो हम तो कहते हैं कि म्यूज़िक को गाना बजाना ये बड़ी बात है, ये कोई ऐसी आम सी बात नहीं कि हमने उठा और तबला उठाया। ये जो भाई भी मेहनत कर रहे हैं, इनकी भी 10 साल की मेहनत होगी तब जाके अभी ये स्टेज पे बैठे हैं। तो किसी की मेहनत जो है ना, आप जो वो बैठे होते हैं ना, पीछे उसकी कितनी स्ट्रगल है वो आप नहीं देखते, वो देखना जरूरी जी। अच्छा, वाकई भी सही बात की ज़िबल कि हर इंसान के पीछे एक स्ट्रगल होती है। और सिर्फ सिंगर जो गा रहा होता है, सिर्फ उसी की स्ट्रगल नहीं, उसके साथ जो म्यूजिशियंस होते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत अच्छे से वो प्ले कर रहे होते हैं, तभी तो एक तालमेल एक बनता है और हमें खूबसूरत मौसीकी सुनने को मिलती है। तो हमारे साथ ये तबला नवाज मौजूद है, तबला साज। तो आप अपना शॉर्ट सा इंट्रो दीजिएगा, आपने कब से स्टार्ट लिया और कब आपको लगा कि ये वाला इंस्ट्रूमेंट ही आप बजा सकते हैं? रोहित हमें बता चुके हैं कि उनके फादर भी जो थे वो भी इसी शोबे से ताल्लुक रखते थे और फिर उनकी एक्सीडेंटल डेथ की वजह से फिर इनको भी इसी फील्ड में आना पड़ा। ऐसे ही है रोहित, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि अभी हम अगर बहुत डिटेल में जाएंगे तो फिर हाँ, मेरा ख्याल है टेक्निकल कुछ इश्यूज हैं जो उसकी वजह से हम नहीं कर पाए। तो अज़ीमल, आप कुछ सवाल, आपका एक सवाल था, आप करना चाह रही थी। आज रोहित से ही सवाल कर रहे थे हम, बल्कि रोहित का हो गया क्योंकि उनको माइक नहीं लगी। चलो ऐसी उनकी बात खैर, आपने जो अभी ये जो गाना सुनाया ना, बड़ा बेहतरीन सुनाया। और इसके अलावा जो इसके बोल थे ना, वो मुझे बेहतरीन और बड़े जबरदस्त लगे कि भागन जी गाल आहे तू जाना थी सग्या। जी मैं चाहूंगा तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें ताकि बिल्कुल हम भी यही चाह रहे हैं कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, सबको पता चलेगा। बहुत ही प्यारा इसकी शायरी है, खालिद पली बहुत पुराने शायर हैं। तो कहते हैं भागन जी गाला है तुझे जाना थी सग्या। कह रहा है कि किस्मत की बात है, हम आपके नहीं हो सके। हाय हाय हाय। फिर आगे कह रहा है तुझे दर ता यार खाली वापस हो रही गया, आपके दर से हम आपकी दहलीज से वापस चले गए। आगे कह रहा है कख कौन थे सडोसी अज लख सयो जियो पिया,
हम एक तनका नहीं सह रहे थे, आज इतना कुछ सहना पड़ रहा है हमें। और उसके बाद कहे को वक्त हो आवाजे दिल जा धनी बुआसी, कोई टाइम था आपके दिल के मालिक थे हम। ओहो, ठीक है, आगे कह रहा है तुझे शहर वारा मानो वेरी थियो तो छा थियो। आपके शहर वाले जो लोग हैं वो जालिम या हो गए तो क्या हुआ, तिन खे ब तुझी खातिर, उनको भी आपके लिए तिन खे ब तुझी खातिर दुआओं कंदासी, उनको भी आपकी खातिर दुआएं करेंगे। शायरी किसकी है ये? शायरी है खालिद पली साहब की। और आखिरी में एक और लाइन थी कि आखिरी में जी आप बोले अगर नहीं आप बताएं आप वो कह रहा है कालो की गाला है कुछ याद करो खालिद। अब इतना बीता हुआ जमाना, इतना टाइम, वो कह रहा है कालो की गाला, ये कल की तो बात है। कालो की गाला है कुछ याद करो खालिद। अब खालिद जो है ना इसका तकल्लुस है, कालो की गाला है कुछ याद करो खालिद, कल की तो बात है, कुछ तो याद करो। कालो की गाला है कुछ याद करो खालिद, तोखे अमीर ठाए तुझा फकीर थे। क्या बात है, आपको अमीर बना के आपके ही फकीर बन गए। हाय हाय, बहुत क्या कमाल मिला है इसने। जी ज़बरदस्त। अच्छा संतोष जी, आप इसके अलावा क्या करते हैं? आप जी मैडम बड़ा बेहतरीन सवाल किया आपने। अगर म्यूज़िक के अलावा जो है मैं रिसेंटली जो है जो ट्रैवलिंग करता हूँ, ट्रैवलिंग का मैं शौकीन हूँ और यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता हूँ मुख्तलिफ। ज़बरदस्त। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है ट्रैवलिंग का, वो रहा है इंडिया और नेपाल। और नेपाल जो है वो कंप्लीट 100% हिंदू कंट्री है, तो मुझे अच्छा लगा। और इंडिया में हरिद्वार करने गया था, जैसे आपको बताया रिलीजियसली वो तो होते हैं। वहाँ में हमने गंगा तो आप जी क्या डेली व्लॉगर हैं, क्या करते हैं मैं यूट्यूब ना, पे अपने अच्छा, सिंगिंग की वीडियोस डालते हैं? जी किस तरीके की डालते हैं? अच्छा, एक मैं बात बताना चाहूँगा कि यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब वो दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद है, ठीक है। और वहाँ पे आपको हर एक मिनट में बतानी अनलिमिटेड वीडियोस जो है ना वो अपलोड होती हैं। तो वहाँ पे एक और चीज़ होती है, उसको कहते हैं प्लेलिस्ट। अब प्लेलिस्ट में अगर आपके पास ये फन है कि आप गा सकते हैं और तबला बजा सकते हैं, तो वहाँ पे आप एक सिंगिंग का प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसके साथ तबले का प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो आप तबले की वीडियो पोस्ट कर सकते हैं और सिंगिंग की पोस्ट कर सकते हैं, कुकिंग की पोस्ट कर सकते हैं। तो एक प्लेलिस्ट होगा। तो मेरा इसी तरह से चैनल था संतोष के व्लॉग्स पहले मिले, क्योंकि जब मेरा ट्रैवलिंग हो रहा था तो मैं ट्रैवलिंग की वीडियोस बनाता और उसके साथ कुछ पॉडकास्ट और उसके साथ म्यूजिक, तो प्लेलिस्ट बनी हुई थी, तो सारी चीज़ें मैं अपलोड करता रहता था। तो यूट्यूब से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। और रिसेंटली अब जो मैडम मैं अभी ना धरती टीवी में वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग काम करता हूँ। ओके, आप किसी चैनल पे होते हैं? जी जी। तो संतोष माशाल्लाह आप काफ़ी सारी चीज़ों में अपने आप को कंज्यूम्ड आपने रखा हुआ है। तो जहाँ आप इतने खूबसूरती से सिंधी में गा रहे हैं, तो यकीनन उर्दू में भी आप बहुत खूबसूरत गाते होंगे। तो मैं चाहूँगी कि हमारे जो देखने वाले हैं वो अलग अलग लैंग्वेजेस को, जैसे ही पाकिस्तान टाइम्स में एक हमारी रूटीन है, हम सुनते ही हैं, तो क्यों ना हम अगर अभी उर्दू में कुछ सुन सकें आपसे। जी जी, मैं क्यों नहीं, उर्दू में आपको मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। कोई खूबसूरत सी और गजल आपकी मेरी आवाज़ में। फरमाइश होगी जो ऑफ द कैमरा जो गजल गा रहे थे, तो मैं चाहूंगी कि अगर वो सुना दे तो बड़ी क्या ही बात मशहूर गजल, होगी। बड़ी हाँ। खूबसूरत। अच्छा, वो कह रहे हैं आप, मैं आपको सुनाऊंगा। अच्छा, वैसे अच्छा है कि साल का लास्ट हाँ, शो last है, show, तो उस हिसाब से हमने एंटरटेनमेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया। जो बातें Last हमने time की कि information उम्मीद काफी के थी। साथ, एक अच्छी पॉजिटिविटी के साथ, तो गाने से End होगा, बेहतरीन, बिल्कुल, exactly। मौसीकी से बेहतरीन कुछ नहीं है। जी, तो आपकी इजाज़त है? बिल्कुल। रोहित भाई। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है। गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। कहाँ हो तुम। हो तुम्हारी
हमारी जान ले लेगी कसम तुमको जरा सोचो कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है कहाँ हो तुम। समा बांध दिया और हमारे रोहित जी में खो गए कमल। रोहित न जाने किस लिए दुनिया से न जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई हमसे न जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई तुमसे तुम्हें देखा तुम्हें चाहा तुम्हें देखा तुम्हें चाहा कसूर इसके सिवा क्या है गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है कहाँ हो तुम। हो न है फरियाद होठों पर नाखों में कोई आंसू न है फरियाद होठों पर नाखों में कोई आंसू ज़माने से मिला जो गम ज़माने से मिला जो गम उसे गीतों में गाया है गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है। तबले भाई के लिए बहुत मैं चाहूँगी कि रोहित के लिए हम एक तालियां बजाएं। वो बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त खूबसूरती से अगर ये साथ में इतना अच्छा तालमेल जोड़ ना वो हो तो ना हाँ। तो यकीनन वो अकेला रह जाता है क्योंकि टीम जब तक कंप्लीट नहीं होती है तब तक तो वो बात पूरी नहीं टीम को आती एक साथ चलना पड़ता है। एक भी ताल अगर ऊपर नीचे हो जाए तो गाना का क्या से क्या बन क्या जाता से है। क्या बन जाए सही है। रिदम वो की सैड ट्यून से वो एकदम मजाकिया उसमें चली जाती है या फिर वो ऊपर चली जाती है। तो आपका भी बड़ा वो जो आपका टेम्पो था वो ऊपर नीचे जो जा क्या रहा था हरकतें ले रहे थे आप। मैं तो जबरदस्त। मैंने कहा बड़ी कोशिश बहुत प्यारी है आपकी। नहीं, बस और कोशिश ज़बरदस्त कामयाबी की है। कुंजी होती है किसी ने बिल्कुल। कहा और पीटीवी वो प्लेटफॉर्म है जिसने हमेशा टैलेंट को वो किया है, अपलिफ्ट करने की कोशिश की है। ये हमेशा से लेगेसी रही है और इसके लिए पीटीवी का हम जितना शुक्रिया अदा करें। इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट दिए उन्होंने पीटीवी ने हमें, और हमारी ज़िंदगी में जितनी भी मिठास और एक खूबसूरती ज़िंदगी में ऐड होती हुई नज़र आती है, अगर आप अपने बचपन से लेके अब तक चले आते जाएं, पीटीवी की सालगिरह पे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पीटीवी से सीखी हैं, चाहे वो दुआएं हो अच्छे उसमें भी और हम सबके बचपन की जो रूटीन में थी। बिल्कुल पीटीवी
वो जगह है जहाँ से हम मतलब पैदा होते हैं, मैं कहती हूँ। तो अगर ये गलत ज़बरदस्त नहीं बात होगा की यहाँ पे मैं एडिशन करना चाहूँगा मैडम, बहुत ही कमाल के अल्फाज हैं कि इज्जत देने वाला ना ऊपर वाला है। बिल्कुल, ठीक है। अब ये तो है। आप कहें कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे हमारा नाम हो जाएगा, कभी भी नहीं हो सकता। जिसको परवरदिगार नवाजता है ना, जिसको परवरदिगार नवाजता है उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप अपने आप से सिंसियर रहें, अपने आप से सच्चे रहें, अपने रब से सच्चे रहें, बिल्कुल। तो कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। संतोष, इससे पहले कि हम एक और कलाम की तरफ जाएं और आपसे एक खूबसूरत क्लासिकल सॉन्ग मजीद सुने, मुझे ये बताइएगा कि जहाँ पे आप बात कर रहे थे कि आपकी जो भी मसरूफियात होती हैं, इधर वो व्लॉगिंग के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से, फैमिली का अगर थोड़ा सा कुछ बताना चाहें कि फैमिली में ये शौक है, फैमिली में लोग इसी शोबे से मुंसलिक हैं या नहीं, आप एक अकलौते हैं जो इस लेगेसी को आगे कंटिन्यू करवाना चाहेंगे बाकी लोगों से? ये जो बताऊंगा आपको हंसी आएगी, फैमिली का दूर दूर तक इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली। तो सबसे छोटा मैं जो है ना, हम 5 भाई हैं और सबसे जो मेरे बिग ब्रदर थे उनकी जो है ना हार्ट अटैक में डेथ हो गई थी। और मेरे वालिद साहब की 2015 में डेथ हुई, वो ट्रेलर थे। और उसके बाद मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। और मैं अगर किसी से प्यार करता हूँ ना, तो सिर्फ मेरी मम्मी से और मैं परवरदिगार से प्यार करता हूँ। मम्मी को कॉल करता हूँ तो मम्मी को कहता हूँ मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपसे मैं बात करूँगा तो मुझे आंसू आ जाते। जब मैं इंडिया जा रहा था तो ट्रेन में एक आंटी बैठी हुई थी, तो बोल रही थी कि आप बच्चे हो के कैसे जा रहे हैं अकेले। तो मैंने कहा बस मेरा क्रेज़ है, क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, एक्सप्लोर करने के लिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो ना मुझे आपकी मम्मी को कॉल लगा के दे, मैं उनसे लड़ूंगी कि आपने इसको छोड़ा क्यों। मैंने कहा चलो आप अगर ये ज़िद करती हैं तो मैं लगा के देता। जब उसको लगा के दी तो मम्मी ने बात की कि अब बच्चे की ज़िद, माँ तो कुर्बानियाँ देती है ना। हाँ, तो इस तरह से मैं कहता हूँ माँ वो एक महान हस्ती है जिसका प्यार जो है ना वो बेमतलब होता है। तो आपको मैं ये जो नया साल आ रहा है तो मैं उन सब माँओं के लिए इतनी दुआएं करता हूँ, उसके साथ मेरी मम्मी के लिए भी। तो परवरदिगार, परमात्मा, परमेश्वर सब अपनी माँओं को जो है ना सलामत रखे। और मैंने ये देखा है, मुझे आज रोना आ रहा है कि आजकल जो नौजवान हैं वो अपनी माँ बाप को लड़ते हैं और उनकी माँ बाप को जो है ना वो गालियाँ देते हैं, घर से निकाल देते हैं। भाई मेरे पास अभी इस जगह पे बैठ के मेरे पास कोई मेरी ज़बान ना खराब हो। संतोष, इससे पहले कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए, क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत सा फॉर्मेट है, बड़ी एक खुशी। सॉरी टू से मुझे थोड़ा गुस्सा भी था, ताकि मैं पैगाम बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हैं और जो है मॉरल वैल्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने लोगों की बात की, तो लोगों के हवाले से आपने ट्रैवलिंग भी की, तो लोगों का डिफरेंशिएट बताएं अपने देश के लोगों में और जो पड़ोसी ममालिक है उनमें क्या डिफरेंशिएट रहा, क्योंकि हम तो कहीं भी जाते हैं एट दी एंड हमें अपना ही घर प्यारा लगता है और अपने घर के लोग ही। तो क्या आपने ऐसा उनमें पाया और फील हुआ कि नहीं भाई मेरा देश है? सही, ज़बरदस्त। यहाँ पे बातें तो जा रही हैं, लेकिन मैं छोटी सी जी बिल्कुल। एक मूवी है द ट्रेवल बर्ड, वो एक मूवी, उसमें आप देखेंगे ना एक बंदा होता है पूरी दुनिया घूमता है, घूम के हर चीज़, उसके पास इतने पैसे होते हैं, वो सोने का बिस्तर होता है, हर चीज़ होती है, लेकिन उसको सुकून नहीं मिलता। सुकून कहाँ मिलता है आपको भी पता है, सुकून अगर अपने घर में मिलता है। अब यहाँ पे हम कितना भी कंफर्ट जोन है ना, जब हम घर पे जाते हैं और मम्मी हमें अच्छी सी सब्जी बना के देती है, कोई अच्छा सा खाना, और प्यार से हमें कहती है बेटा खाना खा लो, आपके कपड़े इस्त्री किए हुए हैं, आप आओ, आपको मैं ना पानी रख लूँ। तो ये जो एक प्यार है ना, वो अटैचमेंट हमें बचपन से मिल रहा है और वो बेमतलब ही मिल रहा है। यहाँ पे आते हैं हम सारी चीज़ें खरीदी हुई। तो मैं कह रहा हूँ, आपने जो सवाल किया कि अपना जो है देश है, अपना देश अपना होता है भाई। नो, आप किधर भी जाए, मैं कहता हूँ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, ऐसा मुल्क कोई दुनिया में नहीं है, कोई दुनिया में। अब हम बेहतर किस तरह से बना सकते हैं? आप नारायण कागान देख लें, हमारे अगर हमारे रिलीजन के हिसाब से हमारे पाकिस्तान में इतनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। शिव भगवान का जो आंसू गिरा था उसमें रुद्राक्ष बना था, कटास राज मंदिर, तो सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज कैसे किया जाए, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत है, चीज़ों को वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल संतोष, ऐसा ही है कि अल्लाह ताला ने
आपके गानों के बारे में सवाल करना चाहूँगा कि आपके गाने इतने दुख भरे क्यों हैं? इतना ज़बरदस्त जो है वो मौका है, हमारा साल का बिल्कुल आखिर चल रहा है और आपके और गाने जैसे आपने इतने कहा दुख कि- भरे आ रहे हैं कि बस हम खुश नहीं हो पा रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? माओ को डेडिकेट करो, कोई अच्छा सा सॉन्ग हम सुने इस वक्त। आप सारी माओ एक को ऐसा कि रिफ्रेश कर दे हमें। जी ऐसा मैं नहीं कि वही और मैं उदास हो जाएं। थोड़ा सा हम क्वेश्चन करें ताकि मैं अपने फेरस में देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी जो प्रिपरेशन की थी मैं तक अब तक देख लेता हूँ। जरूर आप मैं इस वक्त यही बोलना चाह रही थी कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को हर किस्म की नेमतों से नवाजा है, आइदर वो मौसम के हवाले से हो, आइदर वो कोई मादनियात के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, ट्रैवलिंग के सेंस में या फिर जो हमारी सयाहत कितनी माशाल्लाह से दुनिया से लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, हमें कहीं और जाके व्लॉगिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने मुल्क में इतना एक एक content बन शहर जाता है। को, बल्कि अपने सिर्फ एक कराची को अगर हम एक एक जगह को दिखाना शुरू करें ना तो कई महीने हमारे लिए कराची तो बिल्कुल वैसे honest भी बात मिनी है। पाकिस्तान कहलाता मेरे है ना। जितने भी लोग बाहर गए हैं ना, कुछ टाइम के लिए वापस रोते हुए आए हैं और कहा है कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान है। आज़ादी है। फिर भी पाकिस्तान हम जैसा नाशुक्र कोई नहीं। हैं, यहाँ जैसे खाने पूरी दुनिया में मुयस्सर नहीं है। बहुत ठीक है, नहीं, अब यहाँ हम जैसा अल्लाह का मौसम, बहुत शुक्र अदा करते हैं अल्लाह कि का इस बहुत शुक्र खूबसूरत अदा करते हैं। से बेशक। मुल्क ये दिया हमें, बेशक। मतलब लोगों को तो हमें तो दिया, हमें मिला है, हम इसकी हिफाजत करें और हम इसकी खूबसूरती को मेरे ख्याल में एक्सप्लोर करने के लिए इससे बेहतरीन चलें कहीं और बाहर। साथ ही इसी तरह के नए नए टैलेंट्स को हम मौका दें कि वो आगे आएं और अपना टैलेंट दुनिया को भी दिखाएं। ऑफ कोर्स मुल्क में तो दिखाएंगे, मुल्क वाले तो सराहते ही हैं, लेकिन वो जब घर से बाहर आपको उस तरह से सराहाया जाता है ना तो आपको एक्चुअली पता लगता है। और घर में तो सब प्यार से यही- बोलते हैं कि नहीं तुम बहुत यही अच्छा करते हो। खूबसूरती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तानी जो हैं अपने टैलेंट को, जो अपने जो होनहार नौजवान होते हैं उनको आगे बढ़ाता है, उनको नरिश करता है। और इसमें सर फहरिस्त जो है हमारा इदारा पीटीवी है, बिल्कुल ऐसे जैसे कि जिबिल ने भी बताया था। तो बड़ी आज हमने सारी पॉजिटिव ही चीज़ों को लेकर चलना है, क्योंकि हम हमेशा नेगेटिविटी की तरफ देते हैं। तो साल का आखिर है, साल का आखिरी संडे है, तो हम चाहेंगे कि पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया जाए। नेगेटिविटी तो हमारे दिमाग में होती है और हम माहौल भी ऐसा कर खाने देते का हैं। टाइम है, हाँ। भूख भी लग रही है हल्की। मुझे तो वो पंजाबी खाने और पश्तो, हाँ, हमारे बलोची, सर्दियों के खास किस्म के खाने, और बलोची बलूचिस्तान के खास सब्जी किस्म के खाने। सर्दियों में बड़ी जो है वो खाई जाती, और वो मैटर नहीं करता किसी भी सुबह अच्छा, में। बस साग किस जगह, क्योंकि पंजाबी लोग भी साग को बड़ा प्रमोट हमारा करते हैं, तो सिंधी भी basically बड़ा मक्खन करते के हैं। साग। और अगर हम पंजाब का पेशावर साग साइड हमारे थोड़ा यहाँ थोड़ा डिफरेंट होता है। अच्छा, कुछ टेस्ट में। मैं पंजाब के साग में ये होता है कि सरसों जो है मेन एलिमेंट होता है, सरसों के पत्ते Ingredient और main। उसका फूल, ठीक है। उसके अलावा बथुआ, जिसे बाथू कहते उसके हैं, दाने पालक भी होती डलते है और मेथी है। ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो वो रात भर पकाया जाता है। उससे जैसे हलीम को किया गोटा जाता है, लगाया पूरे जाता गोटा है, उसको लगाया गोटा जाता लगता है, वो हाँ, क्रीमी बन नायाब जाता है। खिलाएंगे बन तो जाता पता है। चलेगा And ना। then जरूर 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 जिबल इंशाल्लाह मैं अब इतनी डिटेल में चली गई हैं, आई थिंक थोड़ा सा वापस बाहर आते हैं खाने पीने से, संतोष की तरफ वापस जाते हैं। बड़ा एक वेलकम एक गीत है, क्लासिकल है, बस थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा 2 लाइनें और उसके बाद कोई और सी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आओगे जब तुम हो साजना। आई थिंक संतोष हम कोई और अगर अच्छा, चूज़ कर अच्छा, सकें, अच्छा, क्योंकि, थोड़ा सा, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं तो वहाँ पे थोड़ा हम सा नहीं अब चाहते थोड़ा कि सा कोई- और सुनाता हूँ रोहित भाई। हो पर आई न हाथ फकीरी फरहाद बना तोड़े शीरी हो तिन जोगिन चमड़ी चीरी हो तिन जोगिन चमड़ी चीरी हाय फरहाद बना तोड़े शीरी तिन जोगिन चमड़ी चीरी तिन जोगिन चमड़ी चीरी तिन जोगिन चमड़ी चीरी हाय फरहाद बना तोड़े शीरी तिन जोगिन चमड़ी चीरी तिन जोगिन चमड़ी चीरी तिन जोगिन चमड़ी चीरी
लगी पे आ जाए। ओ लगी पे हथ तिलक लगावण आया, हथ तिलक लगावण आया, हथ जड़ियों पावण आया, हथ मंदर ठायण आया, हथ आई पूजा पीरी, हाय पर आई न हथ फकीरी, फरहाद बना तोड़ श्री, तिन जोगिन चमड़ी चीरी, तिन जोगिन चमड़ी चीरी, हाय फरहाद बना तोड़ श्री। हो हथ आई पूजा पीरी, हथ जंगल बेला आया, हथ तुरियों तंबेला आया, हथ तुरियों तंबेला आया, हथ तुरियों तंबेला आया, हाय हथ आई शाही वजीरी, पर आई न हाथ फकीरी, फरहाद बना तोड़े शीरी, तिन जोगिन चमड़ी चीरी, हाय फरहाद बना तोड़े शीरी। वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत। बेहतरीन बेहतरीन, बड़ा ज़बरदस्त आपने थोड़ा गाना सा सुनाया सोचे कि हमें। माहौल को थोड़ा सा गर्म किया जाए। फकीरी एक कमाल की चीज़ है। बिल्कुल। फकीरी का रंग ही एक अलग है। और मैं थोड़ा सा इस पे रूहानियत पे बात करना चाहूँगा अगर तुम भाई, बिल्कुल कि रूहानियत वाहिद वो एक ही सब्जेक्ट है जिससे आप परवरदिगार से कनेक्ट हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि आप अच्छा काम करेंगे, किसी को आप खाना खिला देंगे और किसी को आप मदद कर देंगे, किसी की हेल्प कर देंगे, किसी का ये कर देंगे, तो आप क्या सोचते हैं आपसे आपको परवरदिगार मिले? परवरदिगार का मिलने का ज़रिया वही है अपने मन को रोशन करना, अपने कल्ब को। जो अगर इस चीज़ को अगर आपने जान लिया ना, ये सितारों का इल्म, ये एवरीथिंग ये आप अपने मतलब के लिए कर रहे हैं ना। अगर अच्छा कुछ जो दो तीन चीज़ें होती हैं। अगर आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं तो यहाँ पे 4-5 मकसद होते हैं। आप इसलिए खाना खिला रहे हैं, कुछ लोग इस तरह इसलिए खाना खिला, आज मैं इसको खिलाऊंगा, सुबह शायद मुझे परवरदिगार दे, तो ये एक मतलब बन गया ना। एक और ऐसा इंसान होता है कि आज मैं इसको खिला रहा हूँ, कल मेरा खराब वक्त आएगा, तो आपने हमेशा सोच लिया कि आपका कल वक्त खराब आएगा। तो हमें जो चीज़ करनी है तो वो बस ये में इंसानियत, कि भाई इसको ये चीज़ की ज़रूरत है और ये मेरा इंसानियत होने का नाता है और मैंने इसकी मदद कर ली। ये असल में संतोष, In इसमें बात ये short, होती ये है कि हमें गुमान हमेशा अच्छा रखना चाहिए। आपने बहुत खूबसूरत बात कही, लेकिन आई थिंक रूहानियत ना बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है कि अगर हम उस पर कोई बात सूफीज़्म। करें, मैंने बस क्योंकि ये हर एक की थोड़ा सा मैंने अपनी थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, लेकिन मेरे ख्याल में ये अपनी एक सोच होती है, उसी हिसाब से हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू Point of होता view है। होता है। आप पूछ लेकिन सकते बड़ी एक उनकी जबरदस्त बात कि आप बगैर किसी मतलब के किसी की हेल्प करें, हाँ, जो और उनका exactly, मैसेज बड़ा जबरदस्त था exactly. कि आप अपना खुद का मतलब को पीछे रखकर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो विदाउट एनी कंसर्न आप उसके हेल्प करें। बड़ी जबरदस्त आपने बात अच्छा, की। वैसे हाँ। संतोष, आप माशाल्लाह से क्लासिकल साइड पे हैं और अभी आपने हमें सूफी भी सुना दिया, तो आपको खुद पर्सनली किस चीज़ से, कौन सी टाइप की सिंगिंग से ज़्यादा अटैचमेंट है, कौन सी टाइप की सिंगिंग ज़्यादा पसंद है, किस तरह की शायरी को पसंद करते हैं? मैं ना सब मुझे कहते हैं कि संतोष आप बड़ा डीप हैं। अच्छा। हाँ, तो क्योंकि जब आप चीज़ें पढ़ते हैं, जब घूमते हैं, जब रिसर्च करते हैं, अब हमें तो पता चल गया कि हम दुनिया को खुश नहीं कर सकते, तो हम किसको खुश करेंगे? अपने परवरदिगार को। जब आपको छोटी उम्र से ये पता चल जाए ना कि दुनिया, दिस इज द फेक वर्ल्ड, ठीक है, दिस इज द फेक वर्ल्ड, तो फिर आप अपने परवरदिगार को खुश करेंगे। और मेरे ख्याल में जब आप अपने परवरदिगार को खुश करेंगे तो आपका मन अंदर से खुश होना है। जब आपका मन अंदर से खुश नहीं होगा तो ये आपको, मैंने पता, जो मैं अभी ज़्यादातर गा रहा हूँ गज़ल गा रहा हूँ। गज़ल बड़ी डीप होती हैं और शायरी, पता शायरी किसे कहते हैं? शायरी उसे कहते हैं जो ज़्यादा चीज़ों को समोट के एक लाइन में बयान लफ्जों में करते हैं। एक अभी छोटी, अगर टाइम हो तो मैं बात करना चाहूँगा। एक मुगेरी, जोएब नाम का मुगेरी है, उसने एक नज़म लिखी थी। वो क्या नज़म थी और कमाल की नज़म थी। वो तो आप बताएंगे ना क्या नज़म? हाँ, मैं बताना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल। तो उसका नज़म का टॉपिक था रायगानी।
ठीक है, उसका मतलब कि ज़ाया। तो वो कह रहा था कि मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ कि तू जा चुकी है। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती भर अंदाज़ा नहीं। तुझे याद है वो ज़माना जो कैंपस के पगडंडियों पे टहलते हुए कट गए थे? तुझे याद है जब कदम चल रहे थे, एक पैर तेरा था एक पैर मेरा, कदम वो जो धरती पे आवाज़ देते जैसे कोई हो रागा मुतरकों का, कदम जैसे सापा गमापा गसारे वो तबले की तिरखट पे तक दिन धिनक दिन धिना दिन बहम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों घर चल रहे थे। कदम जैसे सापा गमापा गसारे वो तबले की तिरखट पे तक दिन धिनक दिन धिना दिन बहम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी क्वेश्चन मार्क, मगर जिस घड़ी तूने तनहा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियाँ, कितनी बारीकियाँ, कितनी फनकारियाँ, कितनी बारीकियाँ, कितने कलियाँ बिलावल गवैयों के होंठों पे आने से पहले फना हो गए। कितने नुसरत फतेह, कितने नुसरत फतेह, कितने मेहंदी हसन मुंतजिर रह गए कि तुम्हारे कदम फिर से उठने लगे। मुंतजिर रह गए कि तुम्हारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज़ सुन के एक जाविये पे पलट कर मुड़ी थी, वहाँ से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि एक जाविये की कशिश में यूनान के फलसफी सब ज़माने की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरी झुकाव की तमसील पे अपनी तिरछी लकीरों को खम दे सकें, अपने अकड़े हुए गर्दनों को लिए अपने वक्तों में जियोमेट्री को जन्म दे सकें। अब भी कुछ फलसफी, अभी भी कह रहा है कि अब भी कुछ फलसफर जो है, अब भी कुछ फलसफी अपने फीके ज़माने से भागे हुए मेरे रास्ते पे आंखें बिछाए हुए मेरे दानिश में यूं ही खड़े हैं कि वो दानिश का मिंबा यहीं पे कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंगलियों में डिवेंची उठे, कैसे हस्पानिया पिकासो, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने, पिकासो द बिगेस्ट पेंटर, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने। उनकी आंखों को तू जो मयसर नहीं, उनकी आंखों को तू जो मयसर नहीं, ये सब तेरे इकट्ठे होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि हर एक ज़मा में, हर एक दास्ता में कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती पर अंदाजा नहीं। बड़ा जबरदस्त और खूबसूरत बेहतरीन संतोष, और बड़ा आपने गहरा और बहुत इतने- डीप बता दिया आपने। वाकई में बता दिया कि मैं बड़े यही- डीप है डीप है संतोष। वाकई, मैं भी मान गया। अच्छा मैं यही कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने इतने खूबसूरती से मैथ, फिजिक्स, साइंस सब कुछ अपनी शायरी में ले आए। तो Mixed जहाँ fruit बन गया। जी बिल्कुल, दिमागरानो चेहरे मुझ उर्दू और सिंधी के मुँह सिंगिंग वार वे दला को हगवने हगत से टाइम सवदे जी पश्तो संदरे होता सो संदर वार वे बेवलदरा जी
सो संदरा वार वेदर और रहीम शाह पे जग के खो हमेशा ढेर मज़ा वकी ची दासे जग वारू संदरा वारू और दिया का संदरा हमेशा ढेर एंटरटेनमेंट वालवी ची पूरा यो एनर्जी रासी और ऑफ कोर्स नन को विश प्रोग्राम ही दासे मज़दार दे ची मुझ बाड़ो के हगा यो सूदिंग एनर्जी उन्हें जो भी उसे ना हगा टेम्पो मुझ जोड़ दे प्रोग्राम के को टाइम को सवाई दे जैसे कि संतोष आपको पता ही होगा कि प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होता है, तो होते होते वो टाइम आ ही गया है कि हम चाहेंगे कि आप हमें एक खूबसूरत सा मैसेज अगर देना चाहें हमारे देखने वालों को, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम एक और दफ़ा भी जी आपसे मैं कुछ छोटा ही सुनेंगे। मैसेज देना चाहूँगा कि नया साल आ रहा है और कोशिश करें कि अपनी जैसे कि काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें लगती हैं कि ये ज़िंदगी में ऐसा ही है, उसका कोई मकसद नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं, अपने लिए कुछ काम करें, अपने वतन के लिए, कुछ लोगों के लिए, तो आप पता चले कि हाँ यार मेरा कोई कुछ मेरा यहाँ पे वजूद है। अपने वजूद को देखें, अपने वजूद, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ एक वजूद सा जो ना अपने आप के अंदर से क्रिएट करें। बाकी आपके लिए सबके लिए दुआएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत खूबसूरत मैसेज। जी इफ्तिखार, जैसे आप जानते हैं कि प्रोग्राम का टाइम तो ख़त्म हुआ जाता है, तो आप अपने देखने वाले सिंधी बहन भाइयों से आखिर में कुछ कहना चाहें तो? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रोग्राम का वक्त तो ख़त्म हो गया है और साल भी बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। तो साल के जो ख़त्म होता है तो एक खुशी मनाई जाती है। हिंदी में अच्छा, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल जी, ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल जी हाँ। सो जॾहिं साल जो आख़िरी ॾियारो हूंदो आहे हुन ते ख़ुशी मल्हाईंदा आहिनि न्यू ईयर जे हवाले सां। तो न्यू ईयर जी जेका राति हूंदी आहे हुन में इलाही हवाई फायरिंग थींदी आहे, वन व्हीलिंग थींदी आहे, छोकिरा निकिरंदा आहिनि ऐं काफ़ी सारी अहिड़ी हरकतूं कंदा आहिनि जंहिंसां जेका नॉर्मल पीपल आहिनि या जेका सिधा माण्हू आहिनि उन्हनि खे इलाही तकलीफ़ थींदी आहे, उन्हनि खे ॾुखियाई थींदी आहे। ऐं जीअं हवाई फायरिंग जा इलाही नुक़सान आहिनि, हिन खां सवाइ वन व्हीलिंग जा बि नुक़सान आहिनि। हवाई फायरिंग जा ॿियनि जे लाइ नुक़सान आहिनि, वन व्हीलिंग जा पंहिंजे लाइ नुक़सान आहिनि। सो असांखे खपे त असां जेको न्यू ईयर जो जेको असां इवेंट सेलिब्रेट कंदा आहियूं इहो हिकिड़े तरीक़े हिकिड़े पैटर्न सां कयूं जीअं असांजे पाड़े वारनि खे या हिकिड़े ॿिए इंसान खे असां मां तकलीफ़ न थिए, उहो असां खां गिला न करे कि मतिलबु हवाई फायरिंग थींदी आहे त वरी गोली लॻंदी बि आहे। केतिरी असां न्यूज़ में ॾिसंदा आहियूं, ख़बरनि में ॾिसंदा आहियूं कि न्यू ईयर वारी राति जेको आहे उहो फलाणा माण्हू मरी वियो, फलाणो मरी वियो, एतिरा माण्हू ज़ख़्मी थी विया हवाई फायरिंग जे करे या वन व्हीलिंग जे करे, या अहिड़ी बि काफ़ी कम हूंदा आहिनि, काफ़ी एक्टिविटीज़ हूंदियूं आहिनि जेका मां हाईलाइट करणु नथो चाहियां, पर हिननि खां एहतियात कयूं त अञा सुठी ॻाल्हि आहे ऐं कोशिशि कयूं कि जेको अचण वारो साल आहे इहो अञा असां ख़ुशी सां ऐं अञा जेको आहे असां जोश ऐं जज़्बे सां कयूं इंशाल्लाह। जी इफ्तिखार, बहुत ही खूबसूरत आपने मैसेज दिया कि साल का अख्ताम है तो इसके साथ साथ प्रिकॉशंस भी ज़रूरी हैं कि आप अपना एहतियात करें, एहतियात के साथ मनाएं, गर्म जोशी के साथ। सो हुण नाज़रीन वक्त जिहड़ा है ख़त्म हुआ जांदा है साडे प्रोग्राम दा, ते कोशिश ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ कि ਤੁਹਾਨੂੰ थोड़ा सा इंटरटेन किया जाए। साल ਦਾ आखिरी संडे वे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ कुछ एलिमेंट शामिल किए जाने के अलावा बहुत सारिया खूबसूरत गल्लां जिहड़ियां ने असां ने अपने खूबसूरत प्रोने को सुनिया, मेहमान को सुनिया, जिवें कि उन्होंने थोड़ा सा सूफीज़म का भी टच दिता, इस तो इलावा शायरी का भी टच दिता और इस तो इलावा तो वो जोड़े बाकायदा सिंगर है ही ने और क्लासिकल मौसीकी सानू सुना के ते साड़ियां रूहां नू ताज़ा किया, क्योंकि रूह की जिहड़ी ग़िज़ा वे वो बेसिकली की है मौसीकी है। तो जो तक असी मौसीकी ना सुनिए तो उदों तक साड़ी जिहड़ी रूह है उदों ताज़ा दम नहीं हुंदी है। तो ये छोटी सी साड़ी काविश सी कोशिश सी कि असी जिहड़ा प्रोग्राम है उहदे विच अज लास्ट संडे तो उहदे विच मौसीकी नू लैके आइए। तो नाजरीन अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे, यानी कि 2025 विच नवे मेहमान, नवे टॉपिक दे नाल ते नवीआं रेजोल्यूशनस दे नाल। ते हुण सानू सब नू जो इजाज़त, लेकिन उस तो पहला मेरी को होस्ट जिमिल है वो तुहाडे नाल मुखातिब होना चाहती है अपनी सोहनी सी जुबान बलूची विच, वो चाहणगे तुहाडे तो इजाज़त। ते मेरे वालों तुहानू सब नू अल्लाह ने पाकिस्तान जिंदाबाद ते अल्लाह निगहबान तुहाडे सब दा होवे ते इहदे नाल ही हैप्पी न्यू ईयर भी। जी जिमिल वश बात है नायाब जी गुलचारो का ईशतम में मर्ची प्रोग्राम हर मर्दमा वती यक यक गप्पे जत आ गप्पा शुमा
पवता चे चूस को वती जिंदेता चे तब्दीली कारे आशुमे दस्ताएं अंचु के इफ्तिखार में नोके जो में नौजवान आयनी नेम गम में ख्याल रबो सक्का शर्रिंग गप्पी को इफ्तिखार के जाक डन्ना रवां अंचे एक्टिविटियन त मुलविस बंग के आई चे दिगरी आ खतरे दिगरे जाना खतरे और वती जाना अजाहगा न मंगुशक लूटिंग कि शुमे मासपिस शुमे गुहार शुमे गेसे मर्दुम शुमे इंतज़ार कन गाया तो इस बेहतर है कि ये वशे रोचा ये वशे सेलिब्रेशन ये वशे यक अगर हम इशरा यक रवायती नू यक जश्न जोड़ कुर्ता अगर आयम अम्मा सेलिब्रेट कन गायम भी गोती मर्दुमा वती दसगवार वती संगत वती मर्दुम वती कमाश बुजुर्ग के बारे अम्मा पदायना गिंदा न गिंदा आयंगो सेलिब्रेट कना वती जाकांगो सेलिब्रेट कना वशे वशे वराक पोरा वशे वशे वराक जो अटकना इसी अलावा जो अम्मे चारे होस्ट में मेहमान आ यक गप्पे जा कि पॉजिटिविटी यक नोकी उम्मीद या गो वती नेगेटिविटियाँ पुश्ता बिल्ले पॉजिटिविटी या गुन देमा बुरे कि परचा के जिंद इंसान आ यक गश्ता मिली इस जिंदा अम्मा यक शर्रे डॉल या गुन ग्वाजेना तो शीचे बेहतरीन इच गप ने कि आइचे दिगर आ रहा जर मरसी शुमा वतरा अंचु पॉजिटिव कने कि शुमे प्रेजेंस शुमा मुदा बुरे आ जागा शुमे वजह पुलदार बीबी रोशन बीबी या गप्पी गुशन ना कि उसके आने से रोशनी महकी तो आ वाला में जेस्चर रहता बैठे आश में किरदार आज कहते हैं आश में एक्टिविटी आज कहते हैं आश में चे गुशग आए चे मर्दुमाना दया गाए चेश में गप्पा चेश में एक्टिविटियाँ आई ची बीते तो हमेशा मनी मैसेज आखिरी हमेशा कि वती ख्याल पे कने वती किर गोरे मर्दुमानी ख्याल कने ये आखिरी मैसेज मनी हमेशा भी कि वती कमाश आने ज़रूर ख्याल पे कने परचा के हर गुस्तगे साल अंचु के कसी खबर नहीं कै गुमा देम तेरा गोने कै गुमा गोन नहीं भले कमाश यक पैटर्न है दुनिया है कि अर्ची तो देम तेरा रहोगा या मिक्कत दुनिया है तक वक्त कम बुआ गए तो आयंगो ज़्यादा वक्त बुआ जेने आयंगो ज़्यादा होती टाइम स्पेंड करें कि ताकि एक रिग्रेक्टिव दिलामा भी कि मशरा टाइम न दा वती ख्याल सक्का एर पे कने शुमरा नोके साल सक्का मुबारक भी अल्लाह शुमरा गो सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्तिया शुवती मर्दु मांगो वती किर गोरे मर्दु मांगो वश वश हाल पे का मंजिमल इजाज़त लूटी अल्लाह हाफिज़ जी खदीजा जी दिमाग रांडो ज़ा टाइम बदी तासु बिल्कुल ना अखलम क्योंकि वाड़ो दूने शरी तरीके इसरा अखबल ख्वाचा चूने हाँ नसीहत के दायस है विशेष के दायस है तासु तो दर के खो ज़बा सिर्फ दगई वैन वाड़म चरंग मुझ माँ वाड़ा को होस्ट वविल तासु ता ची अखबल खुशी ज़रूर सेलिब्रेट कवई चरंग हाँ तासु जुड़ावई लेकिन दी आस पास वाल खलगो हाँ लाजमी ख्याल चाहिए दी और दी मुझ वाड़ो चा अवल जो फ़र्ज़ दी हगा दगई दी ची मुझ जो अखबल माशरे के कम शाय प्रोवाइड कऊ लग्या यू आइदर हगा करेक्टर पसंद के दई या चरे कम हा शाय मुझ कऊ लग्या यू हक पसंद के दई खू दगा उम्मीद सरा ची इंशाल्लाह कम हाँ मुझ हाई काल के चेरे कमी कोताई सविदा हगा मुझ ख्याल कहूँ बल काल दी पारा और इंशाल्लाह शा उम्मीद सरा पॉजिटिविटी सरा काल ब मख्तते रहो और इंशाल्लाह जी खदीजा तो इससे मेरे ख्याल में आप खुदाफिज कहना चाहती हैं एक बहुत खूबसूरत तरीके से हंसते हुए अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे नए साल की खुशी है माशाल्लाह से नहीं हम सबको बिल्कुल सानू चावे चवे ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਚਵਾਂ ਹੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੇ ਪ੍ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद बुलबुल से गुले बहारों से कहते हैं एक चौदवी के चांद ने तारों से कह दिया दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं एक दिल रुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं एक दिल रुबा है दिल में
दिलरुबा है दिल में जो हूरों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में। तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्न जहान हो, तुम बादशाह हुस्न हो, हुस्न जहान हो, जाने वफा और तुम, जाने वफा और तुम, मोहब्बत की शान हो, खुशबू तुम्हारे जुल्फ की, खुशबू तुम्हारे जुल्फों की, फूलों से कम नहीं, दुनिया किसी के प्यार में।